नमस्कार, स्वागत है आपका 8 बजे के सबसे बड़े शो खबर बड़ी है में। मेरे साथ हैं आज मेजर गौरव आर्य। मेजर, ये पुलवामा हमले पर पाक का जो कबूलनामा है ऐश्वर्या, इसने जड़ें हिला दी हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के संसद के बीचों बीच पाकिस्तान का एक सिटिंग मंत्री यह कहता है कि हमें फक्र है पुलवामा में, हमने भारत को घुसकर मारा। ऐश्वर्या, यह है पाकिस्तान से खबर आज। बिल्कुल मेजर गौरव आर्य, इससे पहले हम खबर बड़ी है शुरू करें, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हां, पुलवामा हमले पर पाक, जी हां देखिए ये जरा, पुलवामा हमले पर पाक का कबूलनामा। वहां के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पुलवामा हमले में। जी हां, पुलवामा हमारी सफलता कहा है पाकिस्तान के मंत्री ने। शर्मनाक है ये। आज तक सब बोलते रहे मेजर गौरव आर्य, सब बोलते रहे कि पाकिस्तान टेररिज्म को पनाह देता है, पाकिस्तान टेररिज्म को फंड करता है। मैं कहता हूं पाकिस्तान टेररिज्म का गढ़ी नहीं, पाकिस्तान टेररिज्म को एक तरह से उगा रहा है, खेती कर रहा है टेररिज्म की। मेजर नहीं, बिल्कुल ऐश्वर्या, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब पुलवामा का हादसा हुआ था, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट जो सुसाइड अटैक हुआ था, बिल्कुल वो हुआ था 14 फरवरी पिछले साल। अब हुआ ये कि जैसे ही वो अटैक हुआ और भारत ने बोला, लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन जो 15 कोर कमांडर थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बोला कि जैश ए मोहम्मद का करवाए और पाकिस्तान आर्मी आईएसआई इसमें मुलव्विस है। उन्होंने साफ बोला। पाकिस्तान ने बोला नहीं, जनरल साहब झूठ बोल रहे हैं, इंडिया झूठ बोल रहा है, यह एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। यानी कि भारत ने खुद के ऊपर अटैक करवा दिया पाकिस्तान को बुरा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए पूरी दुनिया के बाद। पाकिस्तान ये कहता रहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, खुद करवाया। लेकिन अब ऐश्वर्या, अब यह पता लग रहा है कि साहब फवाद चौधरी ये अपने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे बोल रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए मेजर। आपने तो पहले दिन से बोला, लेकिन ये सारा माजरा क्या है? और मेजर गौरव आर्य आज खबर बड़ी है में बड़े ही विस्तार से देशवासियों समझाएंगे आपको कि ये कहां से शुरू हुआ और कहां पर आके आज अटका। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा। पुलवामा हमला हमने कराया। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। पुलवामा हमला हमारे सुरक्षा बलों पर सबसे निर्मम हमला था, सबसे घिनौना और पाकिस्तान की सबसे बुज़दिल करतूत थी। इमरान के ऑफिस में इस आतंकी हमले का खाका तैयार किया गया। पाकिस्तानी सेना ने गोला बारूद का इंतजाम किया और पाले हुए भाड़े के आतंकी टट्टुओं ने इसे अमली जामा पहनाया। पाकिस्तान ने खुद इसे माना है और बाकायदा पाकिस्तान के संसद में मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पुलवामा हमने कराया। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के मंत्री इतना बड़ा कबूलनामा कैसे कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी सियासत उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। सेना इमरान को गद्दी पर बिठाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो विपक्ष सड़क पर है। ऐसे में विपक्ष सरकार की पोल पट्टी खोल रहा है और पाकिस्तान की संसद में अयाज सादिक ने जो खुलासा किया उससे सरकार हिल गई है। सुनिए संसद में सादिक ने क्या कहा। शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। आतंकी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आतंकी है सरकारी मेहमान, आतंकी है पाकिस्तान के धरोहर। हमारी सेना ने पाकिस्तान को पुलवामा का जवाब कुछ ही दिनों में दे दिया था। न केवल पाकिस्तान के आतंकी अड्डे को तबाह किया, बल्कि उनके घर में घुसकर उन्हें चूहों की तरह मारा और 2 टूक संदेश दिया कि जब जब ऐसी कायराना हरकत होगी हम इसी तरह घुसकर मारेंगे, क्योंकि पाकिस्तान आतंकी देश है। आतंकियों का जवाब देना हमें आता है और पूरी दुनिया इस बारे में जानती है।
We have seen the comments by the Pakistan Foreign Office on the Indo-US joint statement. The whole world knows the truth about Pakistan's role in supporting terrorism. No amount of denial can hide this truth. Even their own leaders have time and again spoken about their role with regard to terrorism. The country which provides shelter to the maximum number of UN proscribed terrorists should not even attempt to play victim. अब ये पूरी तरह साफ है कि पाकिस्तान विशुद्ध रूप से आतंकी देश है, जहां आतंकी सिर्फ पनाह नहीं पाते बल्कि सरकारी खर्चे पर सरकारी मेहमान के तौर पर पलते पड़ते हैं और पाकिस्तान के हुक्मरान के इशारे पर भारत में खून खराबे के लिए आते हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। जब जहां आतंकियों को मौका मिलता है वो अपनी आतंक की नापाक साजिश को अंजाम देते हैं। पाकिस्तानियों ने इस हकीकत को कबूला है कि अगर उस रात जब अभिनंदन साहब को उन्होंने छोड़ा था, अगर अभिनंदन जो हमारे विंग कमांडर थे उनको पाकिस्तानियों ने नहीं छोड़ा होता तो पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया गया होता, पाकिस्तान को धूल धूल कर दिया गया होता। पाकिस्तान जिहादी टेरर को भी इनकरेज कर रहा है। पाकिस्तान ना सिर्फ आतंकवाद बल्कि जिहाद की भी जड़ है। इसलिए पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए। इस बारी पाकिस्तान बगैर सजा के नहीं बचना चाहिए। पाकिस्तान है आतंक की धुरी, आतंकियों का सबसे सुरक्षित अड्डा पाकिस्तान। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया। हिजबुल लश्कर जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के अड्डे पाकिस्तान में, और यहीं पर पाकिस्तान को पाला और प्रशिक्षित किया जाता है, जो भारत समेत पूरी दुनिया में खून खराबा कर रहे हैं। ऐसे में अब खुद के कबूलनामे से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान को दुनिया आतंकी देश घोषित करेगी? पाकिस्तान के इस कबूलनामे से अब आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई और मजबूत होगी और पूरी दुनिया में भारत की आवाज पर मुहर लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने ये हमारी खास रिपोर्ट। लेकिन ये पुलवामा जो आज ये पाकिस्तान का मंत्री पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर चिल्ला रहा था कि मेजर गौरव आर्या कि ये इमरान खान पाकिस्तान के उस प्रधानमंत्री की सफलता है, सक्सेस गिनवा रहा था। ये जरा बताइए दर्शकों को, देशवासियों को, पुलवामा की सच्चाई आखिरकार थी ये क्या थी, बताइए मुझे। ऐश्वर्या, वो जो जगह जहां पे ये सुसाइड अटैक हुआ था उसका नाम लेथपुरा है और पुलवामा के एरिया में लेथपुरा पड़ता है। वहां पे सीआरपीएफ की एक कॉन्वॉय जा रही थी, तो रोड की दो तरफ है, एक श्रीनगर से आती है और एक श्रीनगर की तरफ जाती है। तो वो जो रोड है श्रीनगर की तरफ जाती है वहां पे सीआरपीएफ की कॉन्वॉय हुई और एक गाड़ी में जिसमें आदिल अहमद डर नाम का एक आतंकी था, उसने उसमें आरडीएक्स डाला। कोई 60 किलो कहते हैं, 70-80 किलो कहते हैं आरडीएक्स लेके उसने उस कॉन्वॉय में दे मारा। बस में हमारे तकरीबन 40 जवान सीआरपीएफ के वीरगति को प्राप्त हो गए वहां पे। उसके बाद ऑपरेशन करा गया और 100 घंटे के अंदर पूरी जैश ए मोहम्मद की लीडरशिप कश्मीर में वाइप आउट कर दी गई, हमने खत्म कर दी। लेकिन ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा ऐश्वर्या कि हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि इंडियन आर्मी के ऑपरेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस के शामिल जेएनके पुलिस, शामिल सीआरपीएफ और बीएसएफ, इतने जबरदस्त ऑपरेशन हो रहे थे उनके कि आतंकवादियों के बिल्कुल हाथ बंद गए थे। इनकी लीडरशिप, आपको याद होगा उस समय फरवरी 14 से पहले इनकी सारी लीडरशिप साफ हो रही थी और लोग इतने जो आतंकी थे इतने मायूस हो चुके थे कि भाई हाँ, जो लीडर बनता, जो कमांडर बनता, उसका 10-15 दिन के अंदर एनकाउंटर, जो कमांडर बनता 15-10 दिन के जो बना उसको ठोको, जो उठे उसको ठोको। बिल्कुल मार मार के लाशों का ढेर लगा दिया। तब इन लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या करें जिसके कि आतंकियों का उत्साह बढ़े, तो उन्होंने फिर पुलवामा की एक गंदी साजिश रची जिसमें कि हमारे निहत्ते भाइयों को इन्होंने वहां पे वीरगति को प्राप्त कराया, इनको शहीद कराया और इसकी सजा उनको मिली। अब मैं गया था वहां पे, मैं आपको बहुत एक इमोशनल किस्सा सुनाना चाहता हूं। जी बताएं बताएं। मैं जब जा रहा था कवर करने के लिए, तो पहली जो उसकी पुलवामा मैसेकर का जो फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट हुआ था, इसी साल की मैं बात कर रहा हूं, तो जब मैं गया 13 तारीख को, ये 14 तारीख को अटैक हुआ था पुलवामा का, 13 तारीख की रात को मुझे एक सीआरपीएफ के अफसर का, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर सुने ये दर्शक जी, मेरे पास सीआरपीएफ के अफसर का कॉल आया और बोला कि मेजर साहब आप कल जा रहे हैं लेथपुरा पुलवामा कवर करने के लिए अपने क्रू के साथ, रिपब्लिक भारत के साथ, क्या आप एक छोटा सा पैकेट ले जा सकते हैं हमारे लिए? तो मैंने बोला बिल्कुल ले जाऊंगा। तो एयरपोर्ट पे मुझे एक पैकेट मिला,
पैकेट मैं अपने साथ ले गया, बोला कि इसको आप चेक इन मत करवाइएगा, अपने हाथों में पकड़ के ले जाइएगा। मुझे नहीं पता था उस पैकेट में क्या है, पर मैं अपने हाथों में पकड़ के ले गया और हमारा पूरा क्रू ने टर्न बाय टर्न वो पैकेट लिया, अपने हाथों में रखा। जब मैं गया लेथपुरा जी, और सीआरपीएफ का वहां पे जो कमांडिंग ऑफिसर था, जो कमांडेंट था, उनसे मैंने हाथ मिलाया। उनको जब मैंने पैकेट सुपुर्द करा तो उनकी आंखों में नमी थी। तो मैंने बोला आप इतने भावुक क्यों हो गए? तो उन्होंने मुझे ये बोला, मेजर साहब आपको पता है इस पैकेट में क्या है? मैंने पूछा क्या? उन्होंने बोला कि 40 जो हमारे भाई शहीद हुए थे उनके गांव की मट्टी है इसमें, अलग अलग जगह से गांव की मट्टी इकट्ठा करी और यहाँ पे हम लोग एक अर्न में एक इस मिट्टी की ताकत पाकिस्तान, मेजर जैसा आपने कहा ना, कभी समझ नहीं सकता जी, कभी समझ नहीं पाएगा मेजर। आगे आपको बताएंगे मेजर गौरव आर्या ही कि किसकी पैंट, किसकी पतलून ढीली हुई और किसके पैर कांपे। लेकिन पुलवामा पर आइए देखते हैं, हमारी एक खास रिपोर्ट। वापस आएंगे मेजर गौरव आर्या के पास। चौदह फरवरी 2019 पुलवामा में आतंकी हमला, 40 सीआरपीएफ जवान हुए थे शहीद। ये वो दिन था जब एक बार फिर पाकिस्तान की कायराना हरकत सामने आई थी। 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ का एक काफिला श्रीनगर जम्मू हाईवे से गुजर रहा था। 78 बसों के इस काफिले में सीआरपीएफ के करीब 2500 जवान अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। दोपहर के करीब 3 बजे का वक्त था। सीआरपीएफ के जवानों का काफिला जब पुलवामा जिले के श्रीनगर जम्मू हाईवे से गुजर रहा था, यह काफिला अवंतीपुरा के पास लेथपुरा में नेशनल हाईवे 44 पर पहुंचा था। उसी वक्त जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने विस्फोटों से लदी कार सीआरपीएफ के काफिले की गाड़ी से भिड़ा दी। ये सामने आया कि उस कार में करीब 350 किलो आरडीएक्स भरा था। इस आत्मघाती हमले से भयानक विस्फोट हुआ। सीआरपीएफ की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। बताया जाता है कि धमाका इतना तेज था कि विस्फोट की आवाज 10 किलोमीटर के दायरे तक सुनाई दी। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुआ यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था। यह भी सामने आया कि कार में सवार जिस आत्मघाती ने इस हमले को अंजाम दिया वो पुलवामा का ही रहने वाला था। साल 2018 में ही वो जैश ए मोहम्मद संगठन में शामिल हुआ था। पुलवामा हमले के बाद पूरा देश उबल रहा था। वहीं हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इस हमले में हाथ होने से इनकार किया था। भारत ने उसे सख्त चेतावनी दी, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को चिताया कि वो अपनी धरती पर मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करे। भारत में इस हमले को लेकर आक्रोश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और देशवासियों को आश्वासन दिया कि हर आंसू का जवाब लिया जाएगा। और पुलवामा आतंकी हमले के महज 12 दिन के भीतर ही भारत ने जोरदार बदला लिया। बालाकोट में भारत ने यह स्ट्राइक कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने, देखा आपने ये पुलवामा की असलियत। और ये पाकिस्तान का मंत्री बेशर्मी में इमरान खान की मदद करने गया था, लेकिन दुनिया को बताया कि पाकिस्तान का कोई और काम नहीं, पाकिस्तान सिर्फ एक काम जानता है और वो है आतंकवाद को बनाना, पैदा करना और हिंदुस्तान में इस तरह की आतंकी घटनाएं करना। मेजर गौरव आर्या अब हमें बताएंगे कि पाकिस्तान की संसद में कहां, कब, कैसे, क्या बोला गया। परत दर परत खोलेंगे, क्योंकि ये जो इतनी सारी टिप्पणियां दर्शकों एक के बाद एक हमने आपको सुनाई हैं, कौन से मंत्री ने कब क्या कहा और किसकी पैंट कहां ढीली हुई, बताएंगे मेजर गौरव आर्या आपको। मेजर जी, ऐश्वर्या, बात ऐसी हुई कि कुछ समय पहले सादिक नाम के एक पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली में यह बोल दिया कि साहब याद करें वो दिन जब हमने अभिनंदन को पकड़ा था और उस कमरे के अंदर जहां पे मीटिंग हो रही थी, एक खास कमरा, उसके अंदर आए जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और शाह महमूद कुरैशी उनके फॉरेन मिनिस्टर। ये दोनों आए कमरे में। सबसे पहले देखा कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के माथे पे था पसीना और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे।
ये वो कहता है सादिक जो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन है, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहता है कि साहब पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पैर लड़खड़ा रहे थे और माथे पे था पसीना। फिर उसके बाद ये कहता है कि साहब सामने शाह महमूद कुरैशी आया और कहा कि अल्लाह के वास्ते छोड़ दो अभिनंदन को, छोड़ दो, क्योंकि अगर नहीं छोड़ा तो रात के 9 बजे भारत अटैक करेगा। महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब यह पता लगाया कि भाई भारत अटैक करने वाला है 9 बजे, तो कमर जावेद बाजवा की हो गई पतलून ढीली। देखिए साहब, यह बात तो सच है कि पाकिस्तान में बिना पाकिस्तानी आर्मी चीफ की इजाजत के पत्ता तक नहीं हिलता। वहां पे कमर जावेद बाजवा और दोनों सब लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि इसको अभिनंदन को जितनी जल्दी वापस करा जाए उतनी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अभिनंदन को पकड़ने के चलते लेने के देने पड़ जाए। ऐश्वर्या, बिल्कुल मेजर गौरव आर्य, जैसे आपने बताया, लेकिन यह तो पूरे विश्व के सामने खुद इमरान खान के मंत्री ने और पाकिस्तान की असेंबली में उन्हीं के विपक्ष के नेता, पाकिस्तान के नेता, देशवासियों, भारत के नेता ने नहीं, हिंदुस्तान के नेता ने नहीं, पाकिस्तान के नेता ने कहा कि उनके आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, थर 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 कांप रहे थे। क्यों? बिल्कुल क्यों मेजर गौरव आ रहा है? क्योंकि भारत रात को 9 बजे मिसाइलें दागने वाला था। पाकिस्तान की पोल अब खुल चुकी है। जी हां, पुलवामा में उसने हमला कराया और यह भी सामने आ चुका है कि विंग कमांडर अभिनंदन जी हां को पाकिस्तान ने डर के मारे छोड़ा था, कोई और बात नहीं थी। पाकिस्तान के कागजी शेरों के पैर कांप रहे थे जो बाजवा बाजवा करते हैं, जैसे मेजर गौरव आर्य ने बताया। ये देखते हैं, ये हमारी खास रिपोर्ट, कब किसके पैर कहां कांपे पाकिस्तान में। पैर कांप रहे थे। कायर हमेशा कायर ही रहता है, भले ही कितनी भी डींगे हाँक ले। और कायरता की कहानियां लिखने में पाकिस्तान से आगे शायद ही कोई हो। पाकिस्तान की कायरता कभी उड़ी में दिखी तो कभी पुलवामा में, जिसके जवाब में पहले उस पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर बालाकोट में एयर स्ट्राइक। अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता रहा पाकिस्तान। हमारे जांबाज दिलेर विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने घर में घुसकर उन्हें मारा था। इस दौरान अभिनंदन का प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के पैर कांपने लगे थे, उसके पसीने छूट रहे थे। वहां के पीएम से लेकर सेना चीफ तक कांप रहे थे। और इसकी असलियत खुद पाकिस्तान की संसद में वहां के एक बड़े नेता सरदार अयाज सादिक ने सामने लाई है। सुनिए जरा पाकिस्तान की कायरता का कबूलनामा। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो सुना आपने, क्या थी असलियत। दरअसल पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके सेना अध्यक्ष अपना मुंह छुपाने लगे। इसी बौखलाहट में अगले दिन यानी 27 फरवरी 2019 को उसके लड़ाकू विमान भारतीय वायु सीमा में घुस आए। लेकिन भारतीय वायुसेना के जांबाज पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसकर उसके F-16 विमान को मार गिराया। हालांकि इस दौरान उनका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्हें पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भारत के दबाव और डर के चलते अभिनंदन को भारत सरकार को सौंपने के लिए पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इसके लिए एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग में इमरान नहीं गए। जनरल बाजवा के माथे पर पसीना था। पाक विदेश मंत्री कुरैशी गिड़गिड़ा रहे थे। अभिनंदन को छोड़ने के लिए भारत ने भारी दबाव बनाया था। अयाज सादिक ने साफ कहा है कि पाकिस्तान को डर था कि कहीं अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत रात 9 बजे तक हमला कर देगा।
अयाज सादिक ने अपने दावे के समर्थन में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की एक बैठक का हवाला दिया है। अयाज सादिक के मुताबिक इस बैठक में इमरान खान को भी शामिल होना था, लेकिन वो नहीं आए। सादिक ने दावा किया है कि बैठक में आए शाह के पैर कांप रहे थे और उन्होंने कहा था कि हमने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को अटारी बॉर्डर पर अभिनंदन को भारत को सौंप दिया था। अकेले अभिनंदन शेर की तरह चलते हुए आए थे और अब तो यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान को अभिनंदन ने छोड़ा नहीं, बल्कि डर के मारे छोड़ना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना मेजर गौरव आर्य आपने, पुलवामा की असलियत नहीं है तो पूरे पाकिस्तान की असलियत सामने आ गई है। पाकिस्तान की संसद में बताई गई इमरान की असलियत। मेजर नहीं, बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि पाकिस्तानी एक मंत्री ने ऐसा क्यों बोला, क्यों ऐसा कबूला कि हाँ हम लोगों ने ही आतंकी हमला करवाया है। ऐसा क्यों बोला उसने? इसलिए बोला कि पाकिस्तानी इसको गलत नहीं समझते। जिसको हम कबूलनामा कह रहे हैं, कबूलनामा नहीं है। उसने अपनी और अपने प्रधानमंत्री की, अपने वजीर आजम इमरान खान की पीठ थपथपाई ऐश्वर्या। उसने बोला कि शाबाश, बहुत अच्छा काम करा है और आपकी लीडरशिप में, आपके नेतृत्व में पाकिस्तान ने बहुत शानदार काम करा है। जो एक खुदकुशी का हमला, एक सुसाइड अटैक, आत्मघाती हमला करा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए ऐसा क्यों है ऐश्वर्या? इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? पाकिस्तानी आर्मी का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो है जिहाद करना। लिख के वो खुद बता रहे हैं कि हमारा मोटो है जिहाद करना, यानी कि सब लोगों को मारना जो हम में विश्वास नहीं करते, हमारे धर्म में, मजहब पे, उनको मारना। ये खबर बड़ी है और मेरे साथ है मेजर गौरव आर्य। मेजर गौरव आर्य, ये पाकिस्तान उस दिन रात 9 बजे से इतना कांप क्यों गया था? ये आज जरा देशवासियों को बताइए, दर्शकों को बताइए कि वो 9 बजे का राज क्या है। मेजर 9 बजे का राज सिर्फ इतना सा है ऐश्वर्या कि पाकिस्तान को यह पता लग गया कि अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, ब्रह्मोस, आपके MBRL मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जी, आपके पिनाका, सब तैयार थे। सब तैयार थे। और अगर अभिनंदन को कुछ भी होता है, पाकिस्तान कोई और हिमाकत करता, तो पाकिस्तान को भारत का फिर कहर झेलना पड़ता। और वो दिन है और आज का दिन है। अभी तो देखिए, अभी राफेल भी आ गए हमारे पास, अभी हमारे पास आपके अपाची हेलीकॉप्टर्स भी आ गए, पर उस समय धनुष भी आ चुका था, बोफोर्स थी, धनुष भी। जी बिल्कुल, हमारे पास इतना असला बारूद उस समय इकट्ठा हो चुका था बॉर्डर पे कि अगर पाकिस्तान कुछ हिमाकत करता, ये पूरी जो बात है ना ऐश्वर्या की, पैर कांप गए और पसीना आ गया और बुखार आ गया। ये जो बाजवा करते रहते हैं मेजर गौरव आर्य, इनके बाजवा के पैर कांप गए। और ये जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सतह से सतह वाली मिसाइल, प्लेन से लॉन्च होने वाली मिसाइल, अरे भाई हर चीज लॉन्च थी। जिस तरह से मेजर ने बताया, सब तैयार था, पूरी तैनाती थी, सिर्फ एक इशारे की देर थी। और उसी इशारे से मेजर, ये बाजवा कांपा, इमरान खान छुप गया, उस बैठक में नहीं आया। अब तो सारी असलियत उन्हीं के मंत्री ने बता दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं, इंडिया के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है कि अगर वो कोई हिमाकत करता तो हमारे पास ऐसी सबमरीन्स हैं जिनके अंदर से आप पानी, पनडुब्बियां सबमरीन्स हैं, पनडुब्बियां, जिसके अंदर पानी के कई मीटर नीचे से मिसाइल निकल के आती है। तो पानी के अंदर से मिसाइल, पानी के ऊपर से मिसाइल, हवा से मिसाइल, जमीन से मिसाइल, 4-5 दिशाओं से पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल आके गिरती। पाकिस्तान इसलिए जो पसीना था ना ऐश्वर्या माथे पे, टप जो टपक रहा था, बिल्कुल पसीना आ गया और पतलून ढीली हो गई और साहब मारो मारो की आवाज है, ये इसी वजह से हुआ। और उन्होंने डर के मारे छोड़ा अभिनंदन को ऐश्वर्या। तो ये था वो डर जिसके मारे राम राम बोल रहा था पाकिस्तान भी। आइए देखते हैं उसी पर यह खास रिपोर्ट हमारी। चंद मिनट भी नहीं लगेंगे और भारत की ये मिसाइलें पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगी। भारत की ताकत का एक बड़ा हिस्सा है मिसाइल।
कम रेंज से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल और परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को भी अच्छी तरह पता है कि वो भारत की ताकत के आगे कहीं नहीं ठहरता। तभी अभिनंदन को पकड़ने के बाद उसके पैर कांप रहे थे। पाकिस्तान को ये समझ आ गया था कि भारत की मिसाइलें कभी भी उसकी ओर रुख कर सकती हैं। इनमें सबसे पहला नाम अग्नि का आता है। अग्नि 1, 2 और 3 की रेंज में पूरा पाकिस्तान आ जाता है। अग्नि 1 स्वदेशी तकनीक से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक है। अग्नि 2 अत्याधुनिक तकनीक से बनी 21 मीटर लंबी और करीब 1.25 मीटर चौड़ी मिसाइल है। परमाणु हथियारों से लैस होकर 1 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। वहीं अग्नि 3, इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक है। अग्नि मिसाइलों की रेंज में पाकिस्तान के सारे बड़े शहर आ जाते हैं। पृथ्वी मिसाइलों के प्रकोप से दुश्मन कांपता है। इसे फरवरी 1988 में लॉन्च किया गया था। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। यह पहली मिसाइल थी जिसे भारत सरकार के IGMPD के तहत विकसित किया गया। पृथ्वी 1 की रेंज 150 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल 1000 किलोग्राम वजन तक के वॉरहेड यानी बम अपने साथ ले जा सकती है। पृथ्वी 2 जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम यह मिसाइल 500 से 1000 किलोमीटर तक युद्ध सामग्री ले जा सकती है। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। पृथ्वी 3 मिसाइल का नौसेना वर्जन है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसका पहली बार साल 2000 में परीक्षण किया गया। दुश्मनों के पसीने छुटाने में ब्रह्मोस मिसाइल का नाम बहुत ऊपर आता है। ब्रह्मोस एक क्रूज और सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कहा जाता है। यह भारत और रूस द्वारा विकसित की गई है। यह एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जिसे थल, जल और हवा से दागा जा सकता है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। ऐसी मिसाइल पाकिस्तान तो दूर, चीन के पास तक नहीं है। इसकी मारक क्षमता करीब 400 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाया जा रहा है। इसकी जद में वैसे पूरा पाकिस्तान आ जाता है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भारत के पास पिनाका भी मौजूद है, जो कि एक बहुखंडीय रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका को भारतीय सेना के लिए DRDO ने विकसित किया है। चंद सेकंड में यह 12 उच्च विस्फोटक रॉकेट फायर कर सकता है। पिनाका ने करगिल युद्ध के दौरान भी अपनी सेवाएं दी थी। इसके बाद इसे बड़ी संख्या में भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। वैसे तो भारत ने इन मिसाइलों के काफी एडवांस वर्जन भी बना लिए हैं, जो कि चीन और यूरोप तक जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हां, तो ये है वो असलियत। और आज तो मेजर गौरव आर्या वो सब चुप होंगे। वो सारा जो सबूत गैंग जो कहता था इसका सबूत दो, वहां का सबूत दो, पूरा सबूत गैंग आज छिपा हुआ है, कहीं बाहर नहीं आ रहा है। सबूत गैंग के पैर, जी हां, सबूत गैंग के पैर आज अपने घरों के बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। जो सबूत समूचा विपक्ष मोदी सरकार और सेना से मांग रहा था मेजर, वो सबूत पाकिस्तान ने ही खुद दे दिया। और अब तो सारे सबूत गैंग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है मेजर गौरव आर्या। ऐश्वर्या, सबूत से ज्यादा सबूत एक बात है जो कि बुरा लगा सारे हिंदुस्तानियों को, लेकिन सबूत से बड़ी बात पता है क्या है आपको? उन्होंने ये बोला, और पाकिस्तान के इमरान खान ने भी वही बात बोली जो यहाँ की ऑपोजिशन ने बोली कि साहब ये जो अटैक है पाकिस्तान ने नहीं करा, ये चुनाव के चलते मोदी ने खुद ही करवा दिया। शर्म नहीं है, ये बात बोली थी। अब इमरान खान ने भी वही बोला और यहाँ पे कुछ विपक्षी पार्टियों ने भी यही बोला और खूब ये चलाया, इन लोगों ने खूब ये झूठ चलाया। लेकिन आज जब पाकिस्तान का पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के फ्लोर में खड़ा होकर ये बोल रहा है कि वो डर के कांप गया अभिनंदन के बारे में, और दूसरा पार्लियामेंटेरियन ये बोल रहा है कि साहब पुलवामा हमने कराया और हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, अब इन लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि क्या करें। और ये जो भारत में सबूत गैंग के सरपरस्त बने हुए थे, उन्हें देखना चाहिए ये अगली हमारी खास रिपोर्ट, क्योंकि इसमें वो सारी सच्चाई है दर्शकों जो आपको समझाएगी कौन कौन भाग है इस सबूत गैंग का। ये देखते हैं रिपोर्ट।
सुबूत गैंग। सन्नाटे में समूचा विपक्ष। कांपा पाकिस्तान, सहमी सोनिया सेना। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। बालाकोट पर बार बार सबूत मांगने वाला गैंग सहमा हुआ है। सबूत के नाम पर सरकार पर सवाल उठाए गए। यहां तक कि सेना को भी नहीं बख्शा गया। सरकार और सेना ने अपनी सीमा में जवाब भी दिया, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। बार बार सबूत की दुहाई देता रहा, जनता में भ्रम फैलाता रहा, पर जो जवाब सरकार और सेना पूरे तौर पर नहीं दे पाई, वह पाकिस्तान से आ गया है। मां भारती की सेना का खौफ पाकिस्तान में इस कदर था कि वहां की सेना के साथ साथ सरकार भी थर-थर कांप रही थी। ठंड में भी पाकिस्तान के जनरल के माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। इसकी गूंज पाकिस्तान के संसद में भी सुनाई दी। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीर मांगने वाले गायब। खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है। आतंकियों की संख्या पूछने वाले दुबके। सामने आओ सबूत गैंग। अब देश मांग रहा है जवाब। सबूत दिखाने की मांग करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक भी बयान नहीं आया। यहां तक कि एक भी ट्वीट नहीं आया। बालाकोट में सैटेलाइट तस्वीर का सबूत खोजने वाले दिग्विजय भी मौन है। बालाकोट में कौए मारने और पेड़ उखाड़ने का दावा करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के होठ भी सिल गए हैं। तो मरे आतंकवादियों की संख्या पूछने वाले केजरीवाल भी दुबक गए हैं। सबूत गैंग को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दी है। दिल्ली वाला युवराज कह रहा है अभिनंदन कुमार को पाकिस्तान लेके ठीक किया, तो अब चले जाओ पाकिस्तान, अब वहीं रहो, अब भारत में क्यों हो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता से दो टूक पूछा। कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वो सेना हो, सरकार हो या हमारे लोग हों, तो वो अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन लें। उम्मीद है कि अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। साफ है कि पाकिस्तान की तरह ही अब हमारा विपक्ष भी सहमा हुआ है। लंबा मौन टूटने का नाम भी नहीं ले रहा है। जुबान सिल चुकी है, क्योंकि सबूत गैंग के पास अब सवाल के लिए कुछ नहीं बचा। अब जब उनके जवाब की बारी आई तो अब उन्हें एक शब्द भी निकालना मुश्किल हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान करता है, पाकिस्तान के छक्के छूट जाते हैं, और शहजादा जो है वो सवालिया निशान हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर, हिंदुस्तान के आर्मी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाता है। और जो फ्रेज शहजादा इस्तेमाल करता है वो फ्रेज, वो मुहावरा है, खून की दलाली। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी। पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी की गूंज से विपक्ष का दिल बैठा जा रहा है। सवाल तो दूर, सामने आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि उनके सवाल देश विरोधियों की तरफ से थे, क्योंकि उनके सवाल देश के दुश्मनों को खुश करने वाले थे, क्योंकि उनके सवाल सीधे हमारी सेना पर थे। क्या अब सबूत गैंग देश से माफी मांगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब कहां जाएंगे मुंह छुपाने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, और कहां से पेंट अपनी टाइट करवाएंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा मेजर जनरल? क्योंकि इससे कुछ तो हुआ हो मेजर गौरव आर्या या नहीं, लेकिन यह बात साफ हो गई है कि अब पाकिस्तान झूठ और नहीं बोल सकता, क्योंकि उसी के मंत्री, उसी के सांसद, उसी की संसद में खड़े होकर छाती पीट कर कहते हैं कि हम आतंकवाद कर रहे हैं। इसमें ऐश्वर्या, इसका थोड़ा एक बैकग्राउंड भी है, एक पीछे की कहानी है। पीछे की कहानी है कि पाकिस्तान में अभी इमरान खान के तख्ता पलट चलने के चलते बहुत ऑपोजिशन वाले लगे हुए हैं कि इमरान को निकालो निकालो। नवाज शरीफ की तकरीर सब लोगों ने सुनी, उसकी स्पीच सुनी। उसके अलावा जो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन मिला है, उससे तकरीबन 23 से लेकर 25 जनरल का जो प्रमोशन है
जो प्रोग्रेस है वो रुक गई, वो लोग बड़े परेशान हैं, तो वो पीठ पीछे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नेतागिरी कर रहे हैं और इमरान खान को और कमर जावेद बाजवा को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी को लेके ऐश्वर्या यहाँ पे पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। क्या हुआ कि सादिक ने जाके वहां पे पार्लियामेंट में बोला कि अरे तुम लोग बड़ी बड़ी बढ़ के मारते हो, ऊंची ऊंची बातें करते हो। सच तो ये है कि कमर जावेद बाजवा के माथे पे पसीना था और टांगे उसकी कपकपा रही थी, और बोला कि उसने बोला कि खुदा का वास्ता है, कुरैशी ने खुदा का वास्ता है साहब अभिनंदन को छोड़ो वरना जाने दो। अब खेल ये हो गया कि ये सब तो बोल दिया, वो कल बोला था, आज इनको कुछ जवाब में बोलना तो था ही। इन्होंने अपना तुरुप का पत्ता मारा टेबल पे, और तुरुप का पत्ता ये था कि हाँ साहब गर्व से कहो कि पुलवामा हमने करा है। अपनी पीठ थपथपाई चौधरी ने, और चौधरी ने अपनी पीठ थपथपाई और सबके सामने पोल पत्री खोल दी और अपने वजीर आजम को भी मुबारकबाद दे दिया उसने। मुबारकबाद दे दिया। अब ये फंस गए वहां पे। अब पूरी दुनिया में इनकी थू हो रही है, और मैं आपको कह सकता हूं ऐश्वर्या, यकीन से पाकिस्तान आज नहीं तो कल नहीं तो परसों FATF की ब्लैकलिस्ट में जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जब आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर चौधरी फवाद हुसैन खुद नेशनल असेंबली में बोल रहा है कि पुलवामा का काम हमने करा है साहब, पुलवामा का आतंकी हमला हमने करा है, सुसाइड बॉम्बिंग हमने करी है, जिसमें निहत्ते भारत के फौजियों को आपने शहीद करवाया, वो हमने करा है, ये कबूलनामा है उसका सबके सामने, और बड़े फख्र के साथ बोल रहा है। ऐश्वर्या ऐसा नहीं है कि फख्र के साथ तो बोला है मेजर, लेकिन ये अब इससे छुप नहीं सकता। जैसे आपने कहा FATF हो या पूरा संयुक्त राष्ट्र, विश्व ने देख लिया है कि पाकिस्तान की असलियत, इमरान खान की असलियत उसी के मंत्री के जुबानी। तो जैसा कि आज आपको मेजर गौरव आर्य ने समझाया, ये पूरे अंदर की बात परत दर परत पाकिस्तान की संसद में कौन से मंत्री ने कब कहा, तो आप जानते हैं। रिपब्लिक भारत यानी खबर बड़ी है, और खबर बड़ी है यानी रोज रात 8 बजे। तो वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथी मेजर गौरव आर्य को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।